Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. सर बिजली की बिल जमा हो गया है सर, कनेक्शन काट दिया गया है। पहले जो 4 सीएम हेल्पलाइन थी वो क्लोज करी। ये बताइए सर, मैंने वहाँ सर मुझे एक बात बताइए, सीएम हेल्पलाइन लगाना क्या कोई गुनाह है? कितनी सीएम हेल्पलाइन लगाना है? अगर इस तरह के अधिकारियों को आम लोगों की शिकायतों से दिक्कत है तो फिर सीएम हेल्पलाइन क्या नाम के लिए बनाई गई है? शहडोल में बिजली विभाग का कारनामा देखिए कि एक व्यक्ति का बिजली कनेक्शन इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें कर दी थी। अधिकारी इससे चिढ़ गए और उस व्यक्ति के घर का बिजली कनेक्शन ही उड़ा दिया। सर बिजली की बिल जमा हो गया है सर, कनेक्शन काट दिया गया है। पहले जो 4 सीएम हेल्पलाइन थी वो क्लोज करी। ये बताइए सर, मैंने वहाँ सर मुझे एक बात बताइए, सीएम हेल्पलाइन लगाना क्या कोई गुनाह है? कितनी सीएम हेल्पलाइन लगाना है? नहीं सर, मुझे ये बात बताइए, अगर कोई काम नहीं, सर सीएम हेल्पलाइन क्यों बनाई गई? बनाया गया है हाँ। उसको लॉजिकल रखने के लिए, कोई आपकी जायज कंप्लेन हो तो करेंगे। ठीक है सर, हमारी जायज कंप्लेन लड़ाई करेंगे। शहडोल का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी उस व्यक्ति के बिजली कनेक्शन को काटे जाने को इस आधार पर सही भी ठहरा रहे हैं कि उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों पर शिकायतें की। जिस परिवार का बिजली कनेक्शन काटा गया उसे बिना बिजली एक रात गुजारनी पड़ी। शिकायत वापस लेने के बाद ही शिकायतकर्ता का बिजली कनेक्शन वापस जोड़ा गया। व्यवहारी बिजली विभाग द्वारा मेरे घर का कनेक्शन काट दिया गया था 14/12/2022 को। इनके द्वारा इसलिए काट दिया गया मेरे घर का कनेक्शन क्योंकि मैंने 4 सीएम हेल्पलाइन लगाई थी। सीएम हेल्पलाइन मेरे लगाने का रीज़न ये था कि इनके द्वारा अवैध रूप से बिना कागजात के ही कनेक्शन दे दिया गया मेरे घर में, और मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन की मैंने आरटीआई के तहत इनसे जानकारी ली। इन्होंने कह दिया कि 2018 का रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हमने कनेक्शन सही रूप से दिया है, जिसके खिलाफ हमने जो है सीएम हेल्पलाइन लगाई 4। और इनके द्वारा जब सीएम हेल्पलाइन लगाई, इनके द्वारा निराकरण नहीं किया गया, तब जाके इनके द्वारा क्या किया गया, मुझ पर दबाव बनाया गया और 14/12/2022 को मेरे घर का ही कनेक्शन काट दिया गया। और हम लोगों ने जब शिकायत करने गए कि सर हमारे घर का कनेक्शन कटा हुआ है, हमारा बिजली का बिल जमा है, उसके बावजूद आपने सीएम हेल्पलाइन मेरे घर का कनेक्शन क्यों काट दिया? तो इनके द्वारा बताया गया कि आपने सीएम हेल्पलाइन लगाई है, इस कारण से आपके घर का कनेक्शन काट दिया गया है। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं माने। ये बोले सीएम हेल्पलाइन बंद करवाओ, तब जाके हम कहीं आपका कनेक्शन जोड़ेंगे, अन्यथा आप जहां जाना चाहे जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जिस सीएम हेल्पलाइन में शिकायत से बिजली विभाग के अधिकारी चिढ़े थे वो पीड़ित ने अपने ही घर में गलत तरीके से बिजली कनेक्शन देने के मामले में लगाई थी। पीड़ित इसके खिलाफ लगातार शिकायतें कर रहा था। पीड़ित का आरोप है कि उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया था और जब वो नहीं माना तो उनका बिजली कनेक्शन ही काट दिया गया। जब पीड़ित ने विभाग के अधिकारियों के सामने जाकर सवाल उठाए और अधिकारी से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ तो बिजली विभाग ने दूसरे दिन शाम तक कनेक्शन को फिर से शुरू कर दिया। अब विभाग का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने की वजह से कनेक्शन काटने का जो आरोप है उसकी जांच करा रहे हैं। लाइन काटने के संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण के बारे में मैंने पता किया था। उक्त व्यक्ति जो राकेश नामदेव जी हैं, उनके द्वारा टोटल सीएम हेल्पलाइन में 48 कंप्लेन की गई थी, जिसमें 12 एमपीवी की, 32 नंबर नगर पालिका की और 4 राजस्व में। वो एक ही प्रकरण से संबंधित कंप्लेन थी, जिसमें उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि ये किसी दूसरे के घर की लाइन को काट दें। और जब पता करने से पता चला कि जो जिस घर की लाइन काटने के लिए वो बोल रहे हैं वो उनकी पिताजी के द्वारा लगभग 30-35 कथित तौर पर 30-35 वर्ष पूर्व उन्होंने उनको रहने के लिए दे दिया था और उन्होंने वहाँ पर विद्युत कनेक्शन ले लिया था। अभी वर्तमान में जानकारी के हिसाब से, मैं सब ठीक नहीं पता नहीं, जो शिकायत करते हैं उनकी पिताजी की मृत्यु लगभग 5-6 साल पूर्व हो गई थी और अभी उन्होंने इस विवाद को न्यायालय में लेके चले गए हैं, क्योंकि बिजली मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है और जब तक न्यायालय हमें डिसीजन नहीं देगा कि वो दूसरे आदमी का ज़मीन है, उसमें ज़बरदस्ती रह रहा है, तब तक हम किसी को मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी आदमी यदि बोले कि किसी दूसरे के घर का कनेक्शन काट दें तो हम नहीं कर सकते हैं इस कार्य को। और बाकी जो आपने बोला कि सीएम हेल्पलाइन की वजह में विद्युत कनेक्शन काट दिए, उसको मैं जाँच करवा लेता हूँ। इस पूरे मामले से पता चलता है कि एमपी में सीएम हेल्पलाइन को कैसे अधिकारी ही फेल करने में जुटे हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर सीएम हेल्पलाइन का मकसद ही क्या रह जाएगा। शहडोल से रावेन शुक्ला की रिपोर्ट, एमपी तक।